नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ। आज देखिए कि जिन दो युवक जो बच्चे थे उनकी हत्या कर दी गई थी, वो सारी उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ उस मोहल्ले के लोग हैं, भारी संख्या में लोग इस मामले में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई के लिए ये लोग उतरे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना क्या कहना चाहती हैं आप? हम साहिल को इंसाफ मांग रहे हैं। हथियारों को बस फांसी दो। हमारा साहिल को वही मारा है, गोलू और राहुल। तो ये लोग पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए? पकड़ के पुलिस क्यों छोड़ दिया हमारे साथ? हाँ, छोड़ दिया। बोल रहे हैं हम छोड़ दिए, 24 घंटा रहेगा। बस हमको न्याय चाहिए, साहिल को इंसाफ चाहिए। क्यों कोई FIR वगैरह आपने नहीं करें? हम जाके करें। तो हम कैसे छूट गए? हम वही इंसाफ मांग रहे हैं। क्यों छोड़ा? हम गए तब फिर भी छोड़ दिया। कह रहे हैं कि हम छोड़ दिए, 24 घंटा रख हमसे हमारे घर नहीं गए पूछने वाले। दोनों लोग छूट गए, दोनों लड़के छूट गए। खुद दरोगा बोल रहे हैं कि हम छोड़ दिए 24 घंटा में। हमारे बहू से बोलिए, बहू से पूछिए। आगे बढ़ते जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो अपराधी थे वो पकड़े गए, लेकिन उसके बावजूद जो लड़के की मां है जिसकी हत्या हुई है, उनका कहना है कि 24 घंटे के भीतर अपराधियों को पुलिस ने छोड़ दिया और उसी को लेकर के ये सारे लोग सड़क पे उतरे हुए हैं इंसाफ के लिए। इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब क्या कहना चाहती हैं? हम लोग बस इंसाफ चाहते हैं। जिस तरह से उसको पकड़ के छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। गिरफ्तार मुजरिम को छोड़ दिया गया। हम लोग को इंसाफ चाहिए, फांसी की सजा चाहिए। उसको फांसी की सजा दी जाए। वो खुलेआम घूम रहा है। अब आगे चलिए बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बात करने में थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन हम आगे शायद ये काफिला JP चौक तक जाएगा और वहाँ पे हम एक एक करके सारे लोगों से बातचीत करेंगे कि ये आखिर क्या चाहते हैं। लेकिन भीड़, इस प्रदर्शन में जो भीड़ है वो कह रही है कि इंसाफ चाहिए। जो दो बच्चों की हत्या हुई थी उसके लिए इंसाफ चाहिए। हम आपको ले चलेंगे JP चौक और वहाँ फिर इन लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिर हत्या हुई कैसे हुई, किन लोगों ने किया, और पुलिस वैसे लोगों को अगर पकड़ती है तो फिर उसे छोड़ कैसे दिया गया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम हमारे साथ इस प्रदर्शन में शामिल बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंसूर आलम। मंसूर आलम साहब हैं। आप बताइए क्या चाहते हैं आप? इतना बड़ा ये प्रदर्शन किस लिए? ये प्रदर्शन है कि दो बच्चे जिस पर FIR हुआ था, जिस पर 302 का केस मुकदमा है, उस पर और भी बहुत सारे दफा लागू है, और उस बच्चों को, दोनों बच्चों को छोड़ दिया गया। ये प्रशासन का जो भी मसला हो, ये कम से कम मंजूरी आने से पहले इस बच्चों को तो छोड़ना नहीं चाहिए था, और ये तो मिली भगत है। आपको क्या लगता है कि दो लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया है, वही लोग हत्या किए हुए हैं? जी, इसलिए कि बच्चा 4 गया है साथ में, चारों बच्चा साथ में गया, 2 बच्चा वापस आया है। जो इसका दोस्त था साहब, एक ही साथ खाने वाला, एक ही साथ पीने वाला, और दिन रात साथ में रहने वाला, सिर्फ आँख बंद होता था अपने अपने घर पर और आँख खुलता था दोनों को एक ही जगह, और उसमें से 4 बच्चा जा रहा और 2 बच्चा वापस आ रहा। तो ये तो कहीं ना कहीं साजिश का मामला है। और उसके बाद उस बच्चे की माँ के पास आया है सब 10 बजे रात में। उस माँ के साथ घुमा है सब करीब 1 बजे रात, 2 बजे रात तक करीब, और 600 रुपया लिया है सब। पेट्रोल भी डलवाया है सब मोटरसाइकिल में, और चारों तरफ खोजवाया है सब। ये नहीं बता रहा सब की हत्या हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जब जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने छोड़ दिया, आपको क्या लगता है कि कहीं इसमें मिली भगत? नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन का मिली भगत है, और जिसमें कुछ ना कुछ हुआ है जो प्रशासन कर रहा है। इसीलिए हम लोग अपना मांग कर रहे हैं कि इसका इंसाफ होना चाहिए हर हाल में। ये काफिला आपका कहाँ तक जाएगा? ये काफिला हम लोग यहाँ से SDO कोर्ट तक जाएंगे और वहाँ हम लोग आवेदन देंगे
एसपी साहब को आवेदन दे के। नाम बता दीजिए। मंसूर आलम, पुराना किला वार्ड नंबर। मंसूर आलम साहब से हमारी बातचीत हो रही थी और देखिए ये भारी संख्या में लोग यहाँ पे हैं और इस प्रदर्शन में शामिल बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये इतनी भारी संख्या में लोगों का काफिला ये इंसाफ की मांग कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जो सड़क पर लोग इतने चिलचिलाती धूप में उतरने के लिए मजबूर हैं और ये मजबूरी जो है इस वजह से हुई है क्योंकि प्रशासन जो है साहिल और सामान के हत्यारों को पकड़ने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और जो है प्रशासन की तरफ से एक बयान आ गया कि वो जो एक्सीडेंटल मामला है, हम कह रहे हैं कि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, गाड़ी यहाँ मिल रही है और उससे जो है 100 मीटर दूरी पर जो है लाश मिल रहा है, तो कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये पॉसिबल है कि ये जो एक्सीडेंटल मामला है। कल खुद हम लोग स्पॉट पर गए हुए थे, 10 लोग हम लोग गए थे स्पॉट पर, मैं खुद गया था वहाँ। हमने स्पॉट पे देखा कि वहाँ कोई एक्सीडेंट का कोई मतलब चांस ही नहीं है, मतलब कि कोई निशान नहीं है। वहाँ पेड़ है, पेड़ में कोई चोट नहीं है, पुल है, पुल में भी कोई चोट का निशान नहीं है, सड़क पे कोई निशान नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि वहाँ एक्सीडेंट का मामला है? बिल्कुल एक्सीडेंट का मामला नहीं है। पुलिस मामले को डाइवर्ट कर रही है और हमारा सीधा आरोप जो है सिवान प्रशासन पे है कि वो जो है किस वजह से, या पॉलिटिकल वजह से या फिर किस वजह से, कोई ना कोई मामला है जो सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस मामले को डाइवर्ट कर दो बच्चों की जो हत्या या एक्सीडेंट जो भी हुई, इसमें कितने लोग शामिल हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, 2 लोगों को तो 2 लोग नहीं मार सकते, ये तो पुलिस जांच करके बताएगी। कहीं ना कहीं हम लोगों को शंका है कि ये जो है 10, 15, 20 लोग मिल के जो है उन दोनों जो है लड़कों की हत्या की है। जो लाश मिला था वो किस हालत में था? लाश जो है हालत में आप देखिए कि 2-3 जगह फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर और मतलब कि सर में फ्रैक्चर है, कान के अंदर जो है चोट है, खून आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये सब मामला जो है जांच का विषय है। पुलिस जो है एक लाइन में ये कह के नहीं बच सकती है, निकल नहीं सकती है कि ये जो एक्सीडेंटल मामला है। तो बिल्कुल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। पुलिस को ये बात कहने का, पुलिस आप कह रहे हैं कि पुलिस डाइवर्ट कर रही है पूरे मामले को, आखिर पुलिस को क्या फायदा है? क्या पुलिस कहीं मिली भगत है? अब हमको तो लग रहा है कि पूरी तरह से जंगल राज में ऐसे ही होता है, लोग मर रहे हैं तो मरने दो। ऐसे जो पुलिस जो है लोग मर रहे हैं और काउंट में जो है 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, 5 लोग मर गए, लेकिन जो भी मरा है, जो भी हत्या हुआ सिवान में पिछले जो है सालों में देख लीजिए, क्या किसी को आज तक किसी एक भी जो है अपराधी को सजा हुआ? आज तक जो है सिवान पुलिस प्रशासन जो है किसी एक सिंगल अपराधी को सजा क्यों नहीं दिला पाई? ये जांच के विषय है। आप जो है सिवान प्रशासन से पूछिए कि आज तक किसी हत्यारों को सजा क्यों नहीं? आप लोग जो उतरे हुए हैं सड़क पे, आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल जो है लोकतंत्र में ही रास्ता है कि जब पुलिस प्रशासन अंधी हो जाए, सरकार बहरी हो जाए, तो हमारे पास लोकतंत्र में, संविधान में ही रास्ता है कि हम सड़क में आए और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो ये प्रदर्शन कितने माने कब तक चलेगा? ये थोड़ी देर में ये समापन हो जाएगा जेपी चौक पे। ये पुराना किला से जो है, पुराना किला चौक से, और अभी तो यहाँ समापन होगा, लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो है पुलिस जो है जांच जो है शुरू नहीं करती है और एक जो है न्याय के रास्ते, सही रास्ते में जो है जांच नहीं जाता है। अभी तक इन 2 बच्चों के जो कातिल हैं, जिसे आप कातिल मान रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, वो अब पुलिस के शिकंजे में नहीं है। अब पुलिस ने जो है कुछ वक्त के लिए गिरफ्तार किया, फिर अचानक से जो है प्रशासन का जो है एक स्टेटमेंट आता है कि ये मामला जो है एक्सीडेंटल मामला है। तो एक्सीडेंटल मामला पुलिस ने कैसे डिक्लेयर कर दिया? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। ये जांच का विषय है कि पुलिस जो है ना, पुलिस ने किसके मतलब कि प्रेशर में इस तरह का बयान दे दिया बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कि ये जो है एक्सीडेंटल मामला है। ये जबकि स्पॉट पे जाइए, मैं खुद गया था, मैं कहूँगा आप लोग से कि आप भी जाएँ स्पॉट पे और जाके देखें क्या ऐसा लगता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, या एक्सीडेंट का कोई मामला हुआ है। एक बॉडी इस तरफ, दूसरी बॉडी जो है 4 मीटर की दूरी पे दूसरी तरफ, और बाइक जो है तीसरी तरफ, तो ये कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? ये कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जी, सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह खान से अभी हमारी बातचीत, तो बड़े विस्तार से उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इन लोगों को शंका है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की लिपापोती कर रही है या फिर डाइवर्ट करना चाहती है। इनका कहना है कि भाई अगर जब तक अभी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई, जब तक जो ये आपका पोस्टमार्टम का कोई रिपोर्ट नहीं आया, आपने कैसे मान लिया कि ये सिर्फ एक्सीडेंटल मामला है? तो अब सनाउल्लाह ने बताया कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम आपको और ले चलेंगे और बहुत सी महिलाएं इस प्रोटेस्ट में आई हुई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहती हैं।
जिन 2 बच्चों की जो मौत हुई है उसको लेकर के इसमें उस परिवार के सदस्य हैं, ये भाभी हैं और हमारे साथ उनके भाई भी खड़े हैं। बताइए, क्या इतना बड़ा लंबा आप लोग इंसाफ के लिए सड़क पे उतरी हैं, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि हम लोग बहुत कोशिश की इंसाफ के लिए। हम लोग शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को बुलाएं, हम लोग अधिकारी को, बड़े बड़े अधिकारी को बुलाएं, सबको बुलाएं, कोई इंसाफ हम लोग को नहीं मिला। यहाँ तक कि खुलेआम छोड़ दिया गया मुजरिम को। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को बस इंसाफ चाहिए। 7 साल बाद बच्चा आया था, 13 तारीख को उसकी फ्लाइट थी और उसको बेरहमी से मार दिया गया। हम लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए। और उसको एक्सीडेंट केस बोला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जब 2 बच्चे की लाश मिली, उसमें लोग पकड़े गए, पुलिस ने छोड़ दिया भाई, तो पुलिस मिली हुई है, पुलिस उन लोगों से मिली हुई, पुलिस घूस खाया हुआ है, पैसा लिया है, तभी तो घूस खाई हुई है। एक बार पूछ नहीं, मामले को जो है दबाने की पूरा दबाने की कोशिश किया जा रहा है। बताइए, प्रशासन से एक सवाल उठाने का है कि अगर हमने कोई FIR किया है तो आप उसके लिए जांच के लिए, तफ्तीश के लिए घर आएंगे ना। 10 दिन हो गया, 10 इतना लंबा वक्त नहीं लगता है। आखिर एक बयान लेने के लिए, वहाँ गवाह लेने के लिए, आस पड़ोस से पूछने के लिए आएंगे ना आप कि हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं आए हैं वहाँ पे। पिछले 10 दिन में कोई भी एक अधिकारी नहीं आया है, घर पे नहीं आया है ना बात करके। उसको एक्सीडेंटल कर दिया उन लोगों ने। हाँ जी, उनको छोड़ दिया गया है दोनों लड़कों को। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस कहीं इसमें मिली भगत है? पुलिस इस मामले को लिपापोती करना चाहिए? सर, जो अगर एक बात बताइए, अगर नहीं मिली होती, नहीं लिपापोती करना चाहती हैं? बोल रहे हैं कि अगर नहीं मिली होती तो दरवाजे पे आती ना हमारे घर पुलिस, या उसके घर छापा मारती। क्यों नहीं आई? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। और ये लोग जा रहे थाने पे तो बोल रहे लोग नहीं, वो लोग कोई कर्मचारी वगैरह कोई नहीं है यहाँ पे। जाओ, ये सब एक्सीडेंट हुआ है। तो आपको लगता है कि सड़क पे आप लोग इतने धूप में उतरी हुई हैं, इंसाफ मिल पाएगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इंसाफ लेकर ही रहेंगे। मिलेगा, इंसाफ चाहिए, हम लोग का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोग का। बस घर से खाना पर से उठा कर ले गया है, दोनों ले गया है, दोनों। इस तरह से नहीं होना चाहिए और प्रशासन से हमारी मांग है कि साहिल और सबल के हत्यारों को गिरफ्तार करें और जो सही और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन इस चिलचिलाती धूप में बहुत सारी महिलाएं इंसाफ के लिए सड़क पे उतरी हैं। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हम साहिल की बहन है, हम साहिल की बहन है। बस हम यही चाह रहे हैं कि उन दोनों को फांसी हो जाए, बस फांसी की सजा दिला दे कि वो किसी और बच्चे को किसको फांसी आप दिलवाना चाहते? मेरे भाई के कातिलों को, गोलू को, राहुल को, उसके साथ जितने जानते। हम इतना छोटा छोटा बच्चा लेकिन इंसाफ मांगने के लिए इतने धूप में आए हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करी। मेरा छोटा बच्चा दिन रात साहिल भुगता है। मेरा इतना छोटा बच्चा 1.5 साल का है, दिन रात भुगता है साहिल। 13 तारीख को चला जाता मेरा भाई, 7 साल पे आता। बताइए किससे दुश्मनी हो सकती है? तो ये जो लड़के पकड़े गए थे, आपको लगता है कि वो आपके भाई की हत्या हुई है? हाँ, वही है हत्या। लगता है नहीं, कंफर्म है कि वही हत्या की है। 4 लोग गए हैं, 2 लोग वापस कैसे आ गए? वही साथ में ले गया है। और पुलिस में जो लड़के पकड़े गए थे उसको तो शायद छोड़ दिया। हाँ, मुफस्सिल थाना कह रहा है कि मेरी माँ से बोल रहा है कि एक्सीडेंट के से आपका बेटा मर गया तो हम किसी को फांसी दे दे। क्यों बोल रहा है? पैसे लिया क्यों बोल रहा है? आपने कोई FIR वगैरह किया, नामजद FIR? लेकिन झूठा FIR लगा के उसको छोड़ दिया लो, सुनवाई नहीं किया लो। कोई सुनवाई। आप लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सड़क पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उतरी हुई हैं, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? देना होगा सरकार को, नीतीश कुमार को देना होगा इंसाफ। नहीं है, वो अंधा नहीं है, उसे देना होगा। कानून अंधा है, पैसे लिया है, पुलिस ने पैसे लेकर चुप है। वो सिर्फ घुसखोर है, वो पैसे लिया है, 12 लाख रुपया लिया है वो पैसा। अब तब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा पुलिस, साफ उसको पता है। अब आपको लगता है कि इतने जो आपके साथ इतने लोग आए हुए हैं, कार्रवाई होगी? नहीं होगी तो कल उतारेंगे, परसों उतारेंगे, लेकिन न्याय चाहिए तो चाहिए। फांसी का मतलब फांसी चाहिए हमें फांसी के फांसी बने। हमारे करते रहेंगे
नहीं न्याय मिलेगा हम लोग करते रहेंगे। नाम बताइए अपना। नाम? मेरा नाम अफसाना है। कहाँ की रहने वाली है? जो दो लड़के मरे हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनके आप परिवार से हैं? हाँ जी, मैं उनके परिवार से हूँ। मेरा भाई ये बहुत सारे यहाँ महिलाएं हैं जो परिवार के लोग हैं और इनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। एक जांच का विषय था, पुलिस को जांच करना चाहिए था और ये सभी लोगों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इनकी लड़ाई जारी रहेगी। बताइए। इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम ही लोग के घर से उठा के ले गया खाना पर से कि हम लोग आ रहे हैं, गए ना उस दिन तक बोल रहे हैं कि हम पूछताछ करने के लिए लाए हैं, गिरफ्तार करने के लिए। हम लोग से पूछा दरोगा, पूछा अपना जूते हम लोग के मार रहा है। इतना बड़ा कांड में इतना सा बात में पुलिस छापा मारती है, आज तक वो कुत्ता नहीं किया। एक बड़ा भाई अकेले घर चला रहे हैं, उसका सहारा छीन दिया। सरकार क्या मांग देगी, क्या करेगी सरकार? हम लोग का बूढ़ा बाप है, 6 भाई है, छोटा छोटा भाई है, सब 4 भाई, कौन करेगा? ये प्रदर्शन जो आप लोग लेके निकली हुई है, आप लोग एसपी साहब के पास गए या जिले के बड़े पदाधिकारी के पास गए? सब लोग गया है, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला, फिर हमें प्रोटेस्ट निकालना पड़ा है। मजबूर हो के हम लोग को निकालना पड़ा है। अगर सरकार कार्रवाई करती, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम वो लोग नहीं है जो हम गुंडागर्दी रोड पे उतर के हम करेंगे। हमें बस इंसाफ मिल जाए, हम रह जाएंगे घर में। नहीं मिलेगा। ये पूरा मामला जो है, ये सारी महिलाएं आप देख रहे हैं, इतनी भारी संख्या में महिलाएं हैं। ये सभी लोगों का कहना है कि हमें अपने 2 बच्चों जिनकी हत्या हुई है, हमें इंसाफ चाहिए। और चारों तरफ से दरवाजे खटखटाने के बाद इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो अब ये सड़क पे उतरी हुई हैं। अब देखना है कि सड़क पे उतरने के बाद क्या इनको इंसाफ मिल पाता है। इस प्रोटेस्ट में नमतुल्लाह हैं। हम बताइए, ये जो आप लोग इंसाफ के लिए उतरे हुए हैं, क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, सही मायने में तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंसाफ मुश्किल है, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वजह ये है कि एक अपराधी खुलेआम शहर में घूम के कहता है कि थाना मैनेज है, तो ये किस तरह का मैनेजमेंट है और कौन कैसे मैनेज कर रहा है? कि कोई भी हत्या होती है तो उसमें 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना या 6 महीना में अपराधी बाहर घूमने लगता है और जो पीड़ित हैं वो थाने पे जाते हैं तो उनको गाली देके भगा दिया जाता है। तो ये किस तरह का पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला, चूंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, शोर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बातें उनसे हम समझ नहीं पाते हैं। ये पूरा मामला क्या है? आपको मालूम है सर कि हमारे घर की महिलाएं बेवजह तो नहीं निकलती बाहर। बहुत शरीफ बच्चे थे, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पी रखी थी और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मामला कहीं से भी एक्सीडेंट का नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले थाना किस कॉन्फिडेंस में कह रही है कि एक्सीडेंट है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तो दीजिए, लेकिन आपको ऐसा क्या मिल गया है, किसका दबाव आ गया है कि आपने पहले ही कह दिया कि एक्सीडेंट है? आपको क्या लगता है कि थाना आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है? देखिए आदमी 2 ही का वक्त पे जल्दीबाजी करता है, जब या तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए या बहुत बड़ा दबाव हो, बहुत बड़ा संरक्षण मिला हो थाना को कि कुछ भी कर दो, कोई वो नहीं है। तो ये गलत है और हर मामले में ऐसा हो रहा है, यही मामला नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई सिवान के लोग बहुत अनसिक्योर फील करते हैं जब वो ये सुनते हैं कि भाई थाना मैनेज है। भाई आदमी किस पे भरोसा करेगा? पुलिस पे? आपको क्या लगता है कि ये भी मामला पॉलिटिकल ये रूप ले लिया है, पॉलिटिकल लोग भी इसमें हावी हो गए हैं? देखिए, पॉलिटिकल लोग, किसी के साथ भी जब नाइंसाफ़ी होती है, प्रशासन नाइंसाफ़ी करती है तो लोग अपना सिफारिश लेके नेता के पास ही जाते हैं। तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा, चूँकि यहाँ पे कोई चुनाव हो नहीं रहा है, सिवान शहर में कोई चुनाव नहीं हो रहा है और शहर का मुद्दा है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये पॉलिटिकल है। हाँ, लोगों की जब थाना में बात नहीं सुनी जाती है तो वो अपने पॉलिटिकल लीडर के पास से जाते हैं। लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के सिवान की जो एसपी साहब हैं उनसे या डीएम साहब से, उनसे मुलाकात किया या नहीं? सब हो चुका है, कोई कहीं से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं सर, मेरे सामने 10 ऐसे मामले हुए हैं जिसमें न एसपी साहब और न थाना के लोग ढंग से बात करते हैं, लोगों को गाली देके भगा दिया जाता है। बहुत बुरा लगता है ये सब देख के कि ऐसे प्रशासन बर्ताव कर रही है लोगों के साथ, ये गलत है। तो जिस इंसाफ के लिए आप सड़क पे महिलाओं को लेकर के उतरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके गोद में, आपको क्या लगता है कि ये इंसाफ ऐसे मिल जाएगा?
देखिए, लोकतंत्र में हम लोग गोली बंदूक तो चला नहीं सकते, हम लोग तालिबानी है नहीं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, कानून में यकीन रखते हैं। अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला, आज प्रोटेस्ट किए हैं, कल चक्का जाम करेंगे, परसों सिवान बंद करेंगे, यही कर सकते हैं हमें, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। सीएम साहब के पास जाएंगे जनता दरबार में, पीएम साहब के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। लोकतंत्र में यही एक तरीका है इंसाफ पाने का, और हम लोग आखिरी वक्त तक आवाज़ उठाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मतलब ये कि आपको इंसाफ के लिए ये लड़ाई अभी लंबी जाएगी? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो जाएगी भाई। जिसका बाप मरता है या जिसका बेटा मरता है, जिसका बेटा मरता है, उसके बाप से पूछिए, उसकी बहन से पूछिए, उसकी माँ से पूछिए कि एक जवान बेटा जो 20-22 साल 25 साल का है, अगर वो मरता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं किसी को। क्या मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग मैनेज हो जा रहे हैं, कि क्या अगर आपके भी लड़के के साथ ये हादसा हो जाए, कोई हत्या कर दे, तो आप लोग मैनेज हो जाएंगे? आप लोग प्लीज़ कम से कम हत्या में तो ये मत कीजिए। छोटा मोटा मामला होता है तो समझ में आता है, लेकिन किसी का हत्या हुआ है, आप लोग इसको इतना लाइटली मत लीजिए। आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग SIT का गठन करें और इस मामले को कि अंत तक जाँच करें, ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके। मेरा नाम नेमत आजाद। आपने देखा कि अभी नेमतुल्लाह से बातचीत हमारी हो रही थी, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये लड़ाई इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी। उनका कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं किसी दबाव में काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि आनन फानन में इस पूरे मामले को एक एक्सीडेंटल का रूप दिया गया है। कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया सामने, और पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल का मामला दे दिया है। नेमतुल्लाह ने यह भी कहा कि इस लड़ाई को अभी हम और आगे ले जाएंगे, सड़कें जाम होंगी, रोड ब्लॉक होगा, और उसके बाद सिवान बंद भी करवाएंगे। तो देखना है कि ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाती है।